सभी गवर्नमेंट सर्विस में जाने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, उन सबको बहुत सारी बधाइयाँ। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बॉटनी जूलॉजी के अलावा लगभग 27 अलग-अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज निकाली हैं। अब ये जो पूरा का पूरा वीडियो है, ये मेनली तो बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए, बाकी सभी लोगों के लिए ये शायद फ्रूटफुल हो सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज है, जो नोटिफिकेशन आया था 2 तारीख को आया था, 7 तारीख से यहाँ पर फॉर्म खुलेंगे और 27 तारीख तक आपको फॉर्म भर लेने चाहिए। कोशिश कीजिएगा 20-21 तारीख तक ही, क्योंकि यूजुअली लास्ट मोमेंट्स पर आकर सर्वर जरूर हैंग होते हैं। लास्ट डेट का इंतजार न करें। अब आपके दिमाग में अगला प्रश्न आता है कि भाई कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है का जो सिंपल सा जवाब है 98। तो ये नॉर्मल कैटेगरीज की वैकेंसी है। बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो आपके एक्स सर्विसमैन, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी और इस तरह से मिलाकर 98 प्लस 5 अराउंड 10, आपका 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 110 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 91 जूलॉजी के केस में तो 93, 94, 96, 97, 98, 99, लगभग 100 मान लेते हैं अपन तो राउंड फिगर में। कुल मिलाकर इतनी वैकेंसीज का मल्टीप्लाई बाय 4 ये लोग स्क्रीनिंग के अंदर क्वालिफाई करने वाले हैं। आपको इतने लोगों को इस सब्जेक्ट का एग्जाम दिला रहे हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मुझे भी नहीं मालूम अभी, क्योंकि इन्होंने पूरा प्रोग्राम डिस्क्लोज नहीं किया है। मेन चीज, एक और चीज अभी तक इस पूरे मामले में डिस्क्लोज नहीं है, इस शब्द का मतलब क्या है। क्योंकि राजस्थान में अगर आप जाओगे तो बायोटेक वाला बॉटनी के अंदर एलिजिबल है, अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो यही बायोटेक वाला बॉटनी और जूलॉजी में एलिजिबल है। हरियाणा में क्या होने वाला है ये अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन स्टिल आई रिक्वेस्ट यू प्लीज फॉर्म जरूर भर दीजिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक और तरह के लोग हैं दुनिया में जिनका पीएचडी का एनरोलमेंट 2009 के पहले का है। ये लोग नेट से एग्जम्प्टेड हैं। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जितने भी कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वहां पर हरियाणा में, वो सारे के सारे लोग अप्लाई करेंगे जिनका पीएचडी पुराना है। दे विल बी ट्राइंग। क्यों? क्योंकि एज लिमिट जो है वो 52 साल तक की है। ये भी एक बड़ा गजब का मामला है। एग्जाम का पैटर्न 3 स्टेप पर ही कह रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग लेंगे, फिर आपके सब्जेक्ट का टेस्ट ले लेंगे और फिर इंटरव्यू लेंगे। स्क्रीनिंग का वेटेज ये कह रहे हैं 100 मार्क्स का है। आपका जो सब्जेक्ट का वेटेज है वो 150 का है। स्क्रीनिंग में जितने लोग अपीयर करेंगे और उनमें से 4 मल्टीप्लाई बाय जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको ये लोग क्वालिफाई करेंगे अगले लेवल के लिए। 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि लगभग मान लेते हैं 2000 लोग अपीयर किए। 2000 मान लेते हैं, अपर रेंज लेके चलता हूँ। नंबर ऑफ सीट्स है 111-12, जैसे 110 है आपकी नंबर ऑफ सीट्स, तो 440 लोग ही ये वाला एग्जाम देंगे। इसका मतलब तो मुझे यही समझ में आ रहा है। फिर नंबर ऑफ सीट्स मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका 2 नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय 2, इसका ये लोग इंटरव्यू लेंगे। इसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं वेटेज 12.5% का है ओवरऑल मार्क्स का, यानी कि लगभग 37.5 नंबर के आसपास बनेगा। क्योंकि ये हो गया आपका 250 का 12.5% लगभग इतना ही बनता है। ये एक बेसिक सा पैटर्न इन्होंने। दूसरी चीज बॉटनी और जूलॉजी वालों के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होने वाला है। अब कुछ बेसिक से नॉलेज। आपका जो एग्जाम होता है ना वो बड़ा खतरनाक है। उसमें 1000 लोग एग्जाम अपीयर करते हैं। आपने कहा हाँ यार, इस 1000 में से ना लगभग 300 के आसपास बाहर वाले होंगे। अपन मोटा मोटा मान के चल रहे हैं 300 नहीं 400, क्योंकि हरियाणा एडजॉइनिंग में दिल्ली से जुड़ा है, पंजाब से जुड़ा है, इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले भी घुसेंगे क्योंकि वह भी एग्जाम देके निपटे हैं। तो मान के चलते हैं 1000 में से 400 लोग बाहर वाले होंगे और 600 लोग हरियाणा वाले होंगे। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, एज यूजुअल हर गवर्नमेंट करती है कि जीके डाल देंगे। तो ये स्क्रीनिंग में अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज ये नहीं किया है कि क्या देने वाले हैं। मान लिया जीके डाल दिया हरियाणा का, तो इस 400 में से घट के रह जाएगा मामला 200। 200 लोग बिना लड़े हारने वाले हैं। आपने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं यार, अच्छी बात नहीं, इधर भी एक और लोचा है। ये जो 600 लोग अपियर कर रहे हैं ना, इनमें से भी ये 300 ही एक्चुअली फाइट मारेंगे, क्योंकि बाकी के 300 टाइम पास होते हैं, इनका कुछ नहीं होना है। ये लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि सवेरे 7 बजे से लेकर 4-5 बजे तक तो ये स्कूल में होते हैं। स्कूल में भी सपोज माना 10th क्लास से नीचे वाला, तो उस बेचारे को पढ़ने का टाइम नहीं है। या ये वो लोग हैं जो गृहिणी हैं, इनको इतने सारे एंगेजमेंट से पढ़ ही नहीं पा रहे। या ये वो लोग हैं जिनको पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, ये यूं टाइम पास के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो असल में आपका जो कंपटीशन है 500 लोगों में से, अगर 1000 लोग अपियर कर रहे हैं तो 50% लोग कॉम्पीट करने वाले हैं।
माना कि 50% लोग compete करने वाले हैं, बचे 500 लोग। इन 500 में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको श्योर पता है कि उनका स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं होगा। माना कि ऐसे लोग 100 हैं जिनका स्क्रीनिंग ही क्वालिफाई नहीं होगा। बचे 400। इन 400 में से सिर्फ और सिर्फ, मान लेते हैं, ये मैं मोटा मोटा ज्ञान दे रहा हूं, इन 400 में से सिर्फ 200 लोग ऐसे हैं जो जी जान से प्रिपेयर कर रहे हैं, और इन 200 में से भी शायद 50 लोग ऐसे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं। बाकी 150 ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, क्योंकि उन 150 में जिन्होंने बात नहीं सुनी उनको पता नहीं चल रहा है कि कंपटीशन कम है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। सीट्स हैं आपके पास 110, अपन 90 मान के चल रहे हैं 110 की, क्योंकि वो वाले में तो बहुत रेयर केस वाले लोग आते हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह ना, वो एक अलग ही कैटेगरी है कुल मिलाकर। अपन तो 98 मान के चलते हैं। यार कंपटीशन बहुत आसान है, यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो ये जो मेरी कैलकुलेशन है तो सोच समझ के देख कैलकुलेट करना। अगर ये वैल्यू माना कि 1000 से 5000 बढ़ जाती है, ठीक है, तो 1000 में से 5, तो 5000 में से कितना हुआ, 250 लोग में ही कंपटीशन है यार। 250 से ज्यादा लोग कॉम्पीट नहीं कर रहे होंगे, यानी कि 110 सीटों के लिए देखा जाए तो 250 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, इंटरव्यू में पहुंचने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ इंटरव्यू में पहुंचने के लिए। धन्यवाद।